मुझे पकड़ने के लिए लेकर आया। मुझे पकड़ने के लिए हो जाओ, अन्यथा बेमौत तुम्हारी। खबरदार, गंगा सिंह रुक जाइए। खबरदार गंगा सिंह, बस खबरदार गंगा सिंह रुक जाइए। एक दिल पाँव आगे बढ़ाना नहीं, मार गोली तुझे भेजू मुल्क यदम, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। गंगा का बिल्कुल खाता नहीं, खाओ गंगा, खाओ गंगा का बिल्कुल खाता नहीं। कैसी जैसी चला काहे अपनी जुबा, खून आंखों में मेरे गराया उतरे, नाम तेरा अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो हमारी पुलिस फोर्स ने तुम्हारे सारे साथियों को चारों तरफ से घेर। गंगा सिंह और श्याम सिंह कर रहे हवलदार, बता दो इन लोगों को कि अपने आप को कानून के हवाले गंगा गंगा डाकू क्या कर रहे हवलदार? अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे हवाले खुद हो जाएंगे। हवलदार तू मेरे हवाले है, और अगर नहीं मानता तो संभाल गोली चलाकर तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम लोग मेरे हाथों से बेमौत मारे और जाओगे। तुम्हारे दो साथी मारे जा चुके हैं, अभी तुम लोगों के पास टाइम है, मेरा काम मानो। गंगा सिंह को पकड़ना नामुमकिन है इंस्पेक्टर, और देख मैं तेरे इन वफादार सिपाहियों को दीवानची वो गंगा सिंह और श्याम सिंह, मैं कर्रे को हम छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं कर्रे को सीधा हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा सर। तुम हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं उस गंगा सिंह का पीछा करता हूँ। हमारे दो साथी मारी गई, और ये इंस्पेक्टर राम ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा कि मुझे अरेस्ट करी। जैसे श्याम एलर्ट रहो, इस राम से कोई दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ना, और अगर ये मेरा पीछा नहीं किया तो साले को बेमौत इस दुनिया से मिटाऊंगा। जान से मार दूंगा चाचा जी। आओ हम लोग आगे की तरफ बढ़ती। गंगा सिंह रुक जाओ, मेरा कहा मान लो। हरामजादी, हमारी पुलिस फोर्स ने तुम्हारे पूरे साथियों को चारों तरफ से घेर लिया है, अब भी मेरा कहा मान लो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। राम हराम, तुम ऐसे नहीं मानोगे गंगा सिंह, मेरी बात मान लो। हरगिज नहीं इंस्पेक्टर, अन्यथा अगर तूने मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो तुम्हारे आप ऐसे नहीं मानोगे। दिवाजी आपको कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ।
शिवाजी को, इंस्पेक्टर राम के साथी को हमने जख्मी कर दिया ही, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। हरामजादा, आने दो, हम उसे कुत्ते की मौत देंगे। हरामजादी को। गंगा सिंह, तुमने शिवाजी को मारकर अच्छा लग गया। और श्याम सिंह, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम दो और मैं अकेला। इंस्पेक्टर राम, कहो गंगा सिंह, अगर तुम्हारी रिवॉल्वर से गोली श्याम सिंह के सीने पर चली तो गंगा की रात। हाँ श्याम सिंह, श्याम अब भी सिंह, वक्त है इंस्पेक्टर राम, वापस चले जाओ। तुम्हारे सारे साथी मारे गए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन को बख्श सकता हूँ। गंगा सिंह, ये राम सिंह पीछे कदम नहीं हटाएगा। श्याम सिंह, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और तुम्हारे रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गई है और ये काकू गंगा सिंह नियत परवाह नहीं करता है, लेकिन मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ सकता हूँ। इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जाओ। बेटे श्याम, मिटा दो अपने दुश्मन को इस दुनिया से। चाचा जी, मैं इंस्पेक्टर राम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्याम सिंह, चला गोली। मरने के लिए तैयार हो गया। चला। नंबर 1, ये नंबर 2, ये ये तुमने क्या किया श्याम? चाचा जी, मैंने इंस्पेक्टर राम के ऊपर गोली चलाई है। चाचा जी, गंगा सिंह, मेरे सीने पर आने वाली गोली आखिर आपने अपने सीने पर क्यों रोक लिया? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटे राम, तेरे सीने पर आने वाली गोली ये ठाकुर गंगा सिंह ने अपने सीने पर क्यों लिया? क्यों? तेरे गले में जो ताबीज पड़ी है उस पर ध्यान दे। ये ठाकुर गंगा सिंह, चाचा जी आप सतजीत सिंह, नहीं बेटे, ये क्या कर लिया तुमने? महाराज, आप अपने वचन को भूल सकते, लेकिन ये सेनापति सतजीत सिंह नहीं। हमने राजमाता को वचन दिया था कि राजमाता मैं कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा और एक छोटे भाई के हाथों बड़े भाई की हत्या होने दूं। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते महाराज। राजमाता को वचन को हम कैसे झूठला देते, और आज राजमाता के वचन को निभाते हुए हमारे प्राण जा रहे हैं। इससे हम बेहद खुश हैं महाराज कि आज रतनगढ़ राज्य के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। तुमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन मेरा फर्ज तो अभी अधूरा है। बेटे, लगता गया कि बेटे राम और श्याम, तुम वादा करो कि मैं भले ही दुनिया में न रहूं, लेकिन महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ोगे। चाचा जी, हम दोनों भाई आपसे वादा करते हैं, और आपके चरणों की सौगंध, जब तक हम आपके अपने दुश्मन को मिटा नहीं देंगे तब तक चैन ही नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ चाचा जी। अब हमने तो तुम्हारी माँ को वचन दिया था, उस वचन को निभा दिया, और मुझे देखो राजमाता जी मुझे बुला रही है। बेटे नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी, बेटा राम, सेनापति सतजीत सिंह, तुम लोगों की हिफाजत करते करते आज अपना दम तोड़ दिया बेटा। हाँ पिताजी, हम दोनों भाई
हमारे राज दरबार में चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि मैं और मेरा भाई श्याम निर्दोष है, लेकिन आपने हम दोनों भाइयों की बात नहीं सुना पिताजी, और आज अंजाम आपके सामने। बेटा राम, महारानी कामने की चालों चलन को ना समझ सके मैंने दूसरी आप लोगों को ठहराया, हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा बेटा राम, चलो सेनापति की पहले लाश को उठवा, इनका अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद कामनी और वो महामंत्री बलराज सिंह के पास चलते हैं बेटा। आज उन्होंने हरामजादों से गिन गिन कर बदला चुकाना बेटा राम। उस महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को हम दोनों भाई ऐसी सजा देंगे कि पानी होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। देर करने का मौका नहीं भैया, चलकर खेल। आओ हम लोग राजभवन की तरफ चलते हैं। आओ बेटा, आओ बेटा। भाई कुर्सी लगाओ और जाओ, ताज लेकर आओ, हम दोनों की सिर्फ ताजपोशी करो। आज मैं चिड़ई बोला था। अबे साले वो पंछी है, उसके बोलने से क्या होता है? मैं चिड़ई बोल दिया तब तो 2-3 दिन में को आदमी मरेंगे। अबे चुप साला, वही बोल रही। ए राजा, बोलो। दिन में दिन हालत गड़बड़ होती जा रही है। अरे पूरा नवा लाग काहे लिए फिक्र करती हो? हम हैं, और फिर अपना नौकर रामबली है। ये क्या करेगा? रामबली कल ले जाकर चेकअप करवा दे। हाँ, कुर्सी लगा और ताज लेकर। पहिया छोड़ दा, हो पहिया छोड़ दा, भोर हो गई बाबलम, हमरा लागे शरम, हमरा अरे इंस्पेक्टर राम, तुम ये मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं इंस्पेक्टर राम सिंह, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? इंस्पेक्टर राम सिंह, तुझको क्या हो गया? इंस्पेक्टर राम सिंह, इंस्पेक्टर राम सिंह, तुझको क्या हो गया? महल से पुलिस का पहरा क्यों हटाया गया? राज कुछ भी समझ में ना आता मेरे, लेकर पिस्टल यहाँ हावी क्यों हो गया? आखिर बात क्या है? महल के चारों तरफ से पुलिस का पहरा क्यों हटवा दिया और पिस्टल लेकर यहाँ आने का तेरा मकसद क्या है? जानना चाहता है? हाँ, तो सुन कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? ये रामचंद तेरा रक्षक नहीं बल्कि तेरा भक्षक बनकर आया है तुम दोनों का। जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पहचान रहा है तो इसे तो पहचान ही रहा है ना। अरे ओ कमीनी, आँखिए में गोली मारा। अरे बेटवा राम, राजा, हे बेटवा, हम तुमका कहाँ नहीं ढूंढा बउआ, तुमका ढूंढने के लिए
आज ने कितनी देवी देवतान मंदिर मस्जिद में जाके प्रसाद माना कि हमारे बेटवा राम जहाँ कहीं वो मिल जाए हम पर। अरे बेटवा तुम कितना दुबरा गए बेटवा, तुम कहीं ये खाना खवाए खवाए भैंसा करे रहे भाई, कितना पतरा गए बेटवा। अरे बेटा तुम्हारी मम्मी है। मम्मी ऐसी महतारी तंबू भाई तेरा मार बाज ना चिन गई ना। ए बेटवा इधर आओ। ए महारानी कामी, हाँ बेटवा हम तो तुम्हारे बड़े बेटे हैं। इनको जानती हो कौन है? ये कौन मुंह बांधे हैं कि यही खुदा ही पूछ। दो केहू इनका तो चीन गए तुम्हार बेटवा राम है, इनका अपने बेटवा श्यामा को चीन है। इतनी जोर से न मारो नहीं, बच्चा ही पैदा हो जाए। तुम्हार बच्चा तो ऐसे हम को तो जान गई, इनको नहीं पूछो कि ये कौन। कौनो गाय वाय मारे हैं काद मुंह बांधे। अब ये बताइए कौन देख लो। जानना चाहती थी मैं कौन हूँ? कौन हूँ? अरे मोर कामनी, अरे मोर राजा, ये कहाँ दाढ़ी मुआछा सब पाक गए तुम्हारे। तेरे पेट में ये बच्चा किसका है? ये गोबराही बाग वालन को गरम समाजी है। पिताजी आप तो पौने 8 कह रही थी। पौने 8? पौने 8 मतलब आधा पागल कर रही। अच्छा, तुम्हारे खम्बा आज देखना चाहती है कि बुढ़ों में कितनी दम है। तुम्हारे खम्बा में तो लाइट ही नहीं रही, कहाँ से इतना जोश आ गया? मिर्चा सूख जाता लेकिन उसकी पिटाई नहीं जाती। आज तेरे पेट में जो बच्चा है ये आज नहीं है। ए राजा, बहुत सुंदर सुंदर पैदा हुई, खूब अच्छी तरह से खेलई हो। तेरा जो भी बच्चा पैदा होगा, अरे वो जैसा महतारी, आज तुम्हारे जितना खाए के चर्बी चढ़ी है। हाँ भैया, जितना खाए के चर्बी चढ़ी है। अरे नहीं बेटवा, तुम्हारा सब चर्बी यही छै निकाल दे मोर महतारी। बेटवा तुम नान के है तना लंबा हंटा न चला, नहीं आँखी में लाग जाए। ये सब कसम हमार जवानी की, ऐसे मार न मारो। ओए दी, तू हमका दो भाई का बिना कपड़ा के भेजे रहू ना। आज हम दो भाई तोहर कपड़ा उतार। ए बेटवा, अब ऐसा गलती न कर बे, हमका माफ कर दिया। ओका माफ कर दे, कैसे करे? हम तो हर अम्मा ही यही तरह कहत रहे कि माई हे बच्ची हरो, हे बच्ची हरो, हमके बचा लिया। हम
तुम्हारे सबके घर चलबे, तुम्हारे सबके आदमी का हम थाम लेबे। यही तरह हम माई हरी जैसा किया है तू ये महारानी कमीनी के सर पे एक कपड़े नहीं रहना चाहिए। ए बेटवा, तुमको मैं नंगी करके मारूंगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। राम साहब गंदी जुबान से हम लोगों को बेटा आई रे। हे बेटवा, अपनी अम्मा का नंगी न करो बेटवा। आज पे महतारी का हम नंगी निकल भैया राम। हे बेटवा, अगर अपनी अम्मा का नंगी कर दियो ना तो समझो पार्वती के दर्शन ही हो जाइए। बेटवा, हे राम श्याम, हमके माफ कर दिया।
हे बच्ची हमके बचा लिया महतारी अब हम तुम्हार सकल नहीं दे बचा लिया। महारानी कमीनी, अगर भाग के गई तो गोली मार दूंगा। भैया लेके आओ ऊपर। बेटवा खताए माफ करो, खताए माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। खताए माफ करो, एहसान अब तुम्हारा है। करूं गलती नहीं, करूं गलती नहीं, ऐसी कभी दोबारा है। जो करीम हो, किए जो करीम हो, उसको तुम्हें भुगतना है। किए जो कर्म हो, उसको तुम्हें भुगतना है। और बिना भुगते हुए, बिना भुगते हुए जाना नहीं। ऐसे बुरा कर्म किया जो कि तुम्हें भगवान भी नहीं माफ कर सकता। मर जा राजा। मेरी हालत के बनाने वाली तू है हराम जाती। क्या करी जब कुछ सफरता नहीं रहा तो। मैंने इन बच्चों की सेवा और परवरिश करने के लिए मैंने तुझे शादी किया। तूने अपना फर्ज नहीं निभा पाया। अरे तूने एक माँ का प्यार ना दे पाया। हराम जाती। बेटा राम, हमके मत मारो, महारानी कमीनी को शक नहीं देखना चाहिए। मुझे मत मारो, मारो मुझे मत मारो, मार दो नहीं मेरे लाल। अग्नि का वो सोला हूँ, अग्नि का वो सोला हूँ, पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले का सीना। अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमारे जमाने की बर्बाद करके। भैया राम, ए भैया राम, ए भैया राम, अपने महतारी सौतेली के मरत तई उनके जवानी चढ़ी। तो का है हमका दोनों भाई के ना परेशान। और क्या? अब वही के साथ है इनका। ले जाओ इसको। ए भैया, अपने महतारी के प्रेमी बचा है ना। इधर आओ। क्या कह रहा था कि ये तुम्हारी मम्मी है और मैं इनका क्या हूँ? तुम हमारे पापा हो। साले पापा बनने के लायक तेरा मुंह है? बेटा भैया, अरे मेरी क्या गलती है? तुम्हारी मम्मी मुझे बुला। तुमने हमारे पिताजी के सर के ताज अपनी खोपड़ी पे, कभी गधे के पीठ पे घोड़े सिर रख देने से गधा घोड़ा नहीं। अरे मुझे
मरने के लिए तैयार हो जो कुछ हो गया उससे सपना समझ कर भूल जाओ सपना समझ और के मुझे माफ उतनी समय में गिड़गिड़ा गिड़ा कि दोनों भाई कह रहा था कि चाचा जी